नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब धन का मनोविज्ञान मतलब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से निकले कुछ विचारों पर बात कर रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा बनाना मतलब अच्छी प्लानिंग, स्मार्ट निवेश, बस यही सब। हाँ, हिसाब किताब। हाँ, हिसाब किताब। लेकिन ये स्रोत बताते हैं कि कहानी शायद थोड़ी अलग है, थोड़ी ज्यादा मानवीय। बिल्कुल। चलिए थोड़ा खोलते हैं इसे। ये स्रोत कहते हैं कि हमारी भावनाएं, हमारे जो अपने अनुभव हैं और हाँ, थोड़ी किस्मत भी, ये सब मिलकर हमारी आर्थिक कामयाबी तय करते हैं। हाँ, और देखिए मजे की बात यह है कि ये स्रोत कहते हैं कि पैसे में सफलता आपकी अक्लमंदी से उतनी नहीं जुड़ी है जितनी आपके बर्ताव से। अच्छा, व्यवहार से। हाँ, व्यवहार से। मतलब पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो काफी हद तक हमारे मनोविज्ञान पर टिका है। जैसे हमारा डर हो गया या लालच, हाँ हाँ। कभी कभी थोड़ा अहंकार भी, और वो सारी बातें जो हमने पहले सही हैं या महसूस की हैं पैसे को लेकर। जी। तो ये सिर्फ अमीर बनने की कोई ट्रिक नहीं बता रहे। नहीं। ये बस पैसे को लेकर एक बैलेंस्ड, एक रियल नजरिया अपनाने की बात कर रहे हैं। इन स्रोतों में कुछ बड़े दिलचस्प आइडियाज हैं। जैसे एक है, कोई इतना पागल नहीं होता, नो वंस क्रेजी। ये सुनने में थोड़ा अजीब है ना? हाँ, कोई पागल नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब ये है कि हर इंसान जो पैसे से जुड़ा कोई फैसला लेता है ना, वो अपने बहुत ही निजी तजुर्बों के चश्मे से देखता है। तो जो फैसला शायद हमें या किसी और को एकदम बेवकूफी लगे, हाँ। वो उस इंसान के लिए उसके अपने अनुभवों के हिसाब से बिल्कुल लॉजिकल हो सकता है। अच्छा, जैसे? जैसे मान लीजिए किसी ने बचपन में बहुत तंगी देखी हो, वो शायद पैसे को लेकर जरूरत से ज्यादा ही सावधान रहेगा, है ना? हाँ, चाहे आज उसके पास ठीक ठाक पैसा हो। सही बात है। और वहीं कोई अगर अमीर माहौल में पला बड़ा है, तो उसका नजरिया एकदम अलग होगा। तो ये स्रोत यही याद दिलाते हैं कि किसी के पैसे वाले बर्ताव को फौरन पागलपन कह देना ठीक नहीं। हमें पूरी कहानी नहीं पता होती। ये बात तो है। अच्छा, तो अगर सबका नजरिया इतना अलग है, तो फिर सफलता का मतलब भी शायद सबके लिए अलग होगा। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और विचार है, पर्याप्त होना, इनफ। स्रोत कहते हैं कि ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई कब रुकना है। पर हमें तो अक्सर लगता है कि ज्यादा मतलब बेहतर। ये पर्याप्त वाली बात मतलब ये असली दौलत से कैसे जुड़ती है फिर? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, होता क्या है कि हम एक टारगेट बनाते हैं, उसे पा लेते हैं, और फिर फौरन अगला, उससे भी बड़ा टारगेट। इसे गोल पोस्ट मूविंग भी कहते हैं। मतलब हम कभी संतुष्ट ही नहीं होते। हाँ, ये तो होता है। तो ये स्रोत कहते हैं कि असली दौलत शायद लगातार ज्यादा कमाने की इस रेस में है ही नहीं। तो फिर किस में है? वो इस बात में है कि आपकी अपनी जिंदगी पर, अपने वक्त पर आपका कितना कंट्रोल है। और ये कंट्रोल तब आता है जब आप तय कर पाते हैं कि आपके लिए इनफ यानी पर्याप्त कितना है। जब आप ये समझ जाते हैं, तो आप बेवजह के बड़े बड़े रिस्क लेने से बचते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि भाई सब कह रहे हैं और कमाओ और कमाओ। ये सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है, पैसा कमाना ठीक है, एक बात हो गई, पर इन स्रोतों के हिसाब से उसे बनाए रखना, हाँ, मतलब लंबे समय तक अमीर बने रहना, स्टेइंग वेल्दी, ये शायद ज्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल। इसमें किस्मत और रिस्क का क्या रोल बताया गया है? क्योंकि कई लोग तो सोचते हैं कि भाई ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये आम सोच है, लेकिन स्रोत इसे थोड़ा चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो अलग अलग हुनर हैं, स्किल्स हैं। अच्छा। अमीर बनने में अक्सर थोड़ा रिस्क लेना, थोड़ी हिम्मत दिखाना, और हाँ, कभी कभी अच्छी किस्मत का साथ होना, ये सब शामिल हो सकता है। जी। लेकिन अमीर बने रहने के लिए अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए, और सबसे जरूरी बर्बाद होने से बचना, अवॉइड रूइन। हाँ। यहाँ किस्मत और जोखिम की भूमिका देखे कितनी दिलचस्प है। हर अमीर आदमी ने शायद कभी ना कभी रिस्क लिया होगा, पर हर रिस्क लेने वाला अमीर नहीं बनता। सही बात है। तो ये स्रोत हमें सफलता या असफलता का क्रेडिट देते समय थोड़ा विनम्र रहने को कहते हैं। हो सकता है हमारी कामयाबी में हमारी काबिलियत के साथ साथ बाहरी चीजों का भी हाथ हो, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं। हाँ, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं। और अमीर बने रहने का मतलब है कि आप ऐसे जोखिमों से बचें जो आपको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, चाहे उनका रिटर्न कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। तो ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो स्प्रेडशीट और कैलकुलेटर लेकर बैठना ही काफी नहीं है पैसे के मामले में। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा, अपना व्यवहार, अपनी भावनाएं, इनको समझना होगा। इन स्रोतों से ये तो साफ है कि छोटे छोटे, लगातार और सब्र के साथ उठाए गए कदम शायद
लंबे समय में ज्यादा बड़े नतीजे दे सकते हैं, बिल्कुल। बजाय इसके कि हम अचानक से कोई बड़ा जैकपॉट लगाने की कोशिश करें। बिल्कुल। फिजूल खर्ची से बचना, थोड़ा थोड़ा बचाते रहना और डर या लालच को अपने फैसलों पर हावी ना होने देना, ये सब तो दिमाग का ही खेल है, मनोविज्ञान है। आपने एकदम सही पकड़ा। आखिर में ये स्रोत सिर्फ हमें पैसे के बारे में ज्यादा सिखाते नहीं हैं, बल्कि शायद हमें थोड़ा ज्यादा धैर्यवान, थोड़ा विनम्र और थोड़ा ज्यादा खुद को समझने वाला इंसान बनने में भी मदद करते हैं। ये पैसे के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, जो हमारी इंसानी कमजोरियों और ताकतों की समझ पर आधारित है। कोई जादू की छड़ी नहीं, बस एक असलियत भरा नजरिया। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, ये जो पूरा विश्लेषण है ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त, जैसे हम अपने खर्चों का ऑडिट करते हैं, वैसे ही अपनी निजी कमजोरियों का और पैसे से जुड़े अपने जो पूर्वाग्रह हैं उनका भी ऑडिट करना चाहिए।